प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहोशू 18वां अध्याय। फिर इज़राइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इज़राइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूँगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं वहाँ तुम्हारे लिए अपने अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूँगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनसे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तो वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूँगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली, और वहीं यहोशू ने इज़राइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बाँट दिया। और बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनका उत्तरी सीवाना यरदन से आरंभ हुआ, और यरीहो की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकला। वहाँ से वह लूज को पहुँचा, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज की दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोदार को उतर गया। फिर पश्चिम सीवाना मोड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किरियत बाल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला, जो किरियत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम का सीवाना यही ठहरा। फिर दक्षिण अलंग का सीवाना पश्चिम से आरंभ होकर किरियत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुँचा, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाईम नाम तराई की उत्तर ओर है।
वहाँ से वह हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूश की दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। वहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेस को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया जो अदमीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहाँ से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया। वहाँ से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहाँ से वह शिवाना बेथोगला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर और के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का शिवाना यही ठहरा और पूर्व की ओर का शिवाना यर्दन की को ही ठहरा। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर के शिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और बिन्यामीनियों के गोत्र के उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले अर्थात यरीहो, बेथोग्ला, एमेक्सिम, बेथराबा, समारेम, बेतेल, अबिम, पारा, ओपरा, कमरमोनी, ओपनी और गेबा। ये 12 नगर और उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, इरपेल, तरला, शेला, एलेप, यबूश जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, ये 14 नगर और उनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा।